हरितालिका तीज का व्रत। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके सुंदर सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की भगवान शंकर के साथ विद्युत पूजा करती हैं और अपने मन में अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। हरितालिका तीज के दिन सुबह उठ करके महिलाओं को स्नान करना चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए। कोशिश हो कि नए वस्त्र हों तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो सकता है तो पुराने वस्त्र को धुल करके साफ सफाई रख करके फिर से उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कोशिश हो कि नया वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें और कोशिश करें कि उस दिन सुई का प्रयोग, धारदार हथियार का प्रयोग इस तरह से जैसे सिलाई का काम या कुछ काटने का काम ना करें। पूजा में माता पार्वती को वस्त्र के साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं निश्चित तौर पर अर्पित करें और पूजा के समापन के बाद उसमें से कुछ सामग्री अपने पास रख करके बाकी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, उनका जीवन अच्छे ढंग से बीतता है। एक बात और आती है कि इस दिन महिलाएं अपने घर में स्वर्ण आभूषण को पहनने की कोशिश करें। उनके पास जो भी आभूषण है उसमें से कोशिश करें कि कुछ दिन के, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए पहन करके पूजा करें। बाहर जाना है, बाहर के मंदिर में जाना है और कहीं जाना है तो सावधानी बरतें, कम से कम आभूषण पहने। कोशिश करें आर्टिफिशियल जो बनावटी बाजार में आभूषण मिलते हैं उसको पहन करके आप मंदिर में जा सकती हैं, जिससे सुरक्षा भी रहेगी और व्यवस्था भी उत्तम होगी। महिलाओं को उस दिन रंग, पैर में रंग, हाथ में मेहंदी लगाना अति आवश्यक माना गया है। ऐसा शुभता का प्रतीक होता है। माता पार्वती और शिव जी की पूजा विधिवत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उस सुहागिन स्त्री के मन की इच्छा की पूर्ति होती है। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में कहना चाहिए, हे माता पार्वती, भगवान शंकर, गणेश जी, कार्तिकेय सपरिवार, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए आपसे यह वरदान मांगती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरे घर में सुख शांति तथा मेरे पति की उम्र लंबी हो। इसके बाद घर में शांति का माहौल बनाएं, शुद्धता के साथ रहें और शाम के वक्त प्रदोष काल में एक मंडप का निर्माण करें, जिसको ढंग से खूब बढ़िया से सजा करके उसमें भगवान शिव पार्वती की स्थापना करें, रखें। कोशिश करें कि अगर शिव के परिवार की गणेश जी, गौरी जी, कार्तिकेय, नंदी के साथ भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाएं और उनकी पूजा करें। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, चंदन लगाएं। कोशिश करें कि भगवान शंकर को चंदन लगाएं, उन्हें कुमकुम न लगाएं, बाकी सबको कुमकुम लगाएं। गणेश और गौरी को सिंदूर लगाएं। इसके बाद दुर्वा चढ़ाएं, धूप दीप प्रसाद चढ़ा करके विधिवत उनकी आराधना करें। पहले कलश स्थापना में कोशिश करें कि देव कलश हो, अर्थात कलश में रौली, मौली, चंदन, पुष्प, द्रव्य आदि डालने के बाद में उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसमें वस्त्र लपेटें, उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखें जिसमें चावल भर दें। चावल भरने के बाद उस पर 2 मुहा दीपक जला दें और उसको जलने दें। फिर भगवान शंकर की स्थापना करें और उनकी पूजा करें, उनके परिवार की पूजा करें। भगवान शंकर की जो भी चीज़ें बहुत प्रिय हैं, जैसे धतूरा, मदारा, बेलपत्र, भांग आदि को भी वहीं पर चढ़ा दें और सबको चढ़ाने के बाद माता पार्वती के प्रसन्नता के लिए एक
वस्त्र और 16 श्रृंगार की वस्तुएं निश्चित तौर पर वहाँ चढ़ाएं। पूरी प्रसाद आपने जो घर में बनाया है अथवा आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं उसको रखिए। चढ़ाने के बाद में पूजा करके एक छोटा सा हवन करें। पहले कथा सुने, कथा सुनने के बाद में छोटा सा हवन करके जिसमें जितने देवता हैं, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री दुर्गा देव्यै स्वाहा, इस तरह से कह करके सबकी आहुति दें। फिर आरती करें। आरती के बाद में प्रसाद सामग्री को परिवार में वितरित कर दें और सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले समस्त सामग्री को इकट्ठा करके उसका विसर्जन करें और प्रसाद ग्रहण करें। जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं, जो वस्त्र हैं, उसमें से कुछ प्रसाद के तौर पर रख करके बाकी ब्राह्मण देवता को या अपने सास को अर्पित कर दें। उन्हें प्रसन्न करें। उनकी कृपा से घर परिवार में खुशहाली रहती है।